हेलो एंड वेलकम टू द म्यूचुअल फंड मंथली अपडेट। सबसे पहले हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इस मंथ ट्रेंड में थोड़ा सा चेंज हुआ है क्योंकि लार्ज कैप में परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है और स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स में रिटर्न्स गिरे हैं। लार्ज कैप में 7.34% रिटर्न, मिड कैप में 2.05% और स्मॉल कैप में -0.66% तक रिटर्न्स रहे हैं। सेक्टर वाइज आईटी अभी भी लीडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है, रिटर्न 11% तक रहे हैं। इसी के साथ कंजम्पशन और बैंकिंग सेक्टर में भी रिटर्न्स अच्छे रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में रिटर्न्स पॉजिटिव है एक्सेप्ट एनर्जी सेक्टर को छोड़ के, यानी ऑयल, गैस एंड पावर कंपनीज। चलिए अब डेट फंड्स की परफॉर्मेंस भी देखते हैं। अगस्त में डेट फंड्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। ड्यूरेशन फंड्स जैसे लॉन्ग, शॉर्ट और मीडियम ड्यूरेशन फंड्स में रिटर्न्स अच्छे रहे हैं। इन रिटर्न के बेसिस पर एनुअलाइज रिटर्न्स भी 9 से 10% तक बन रहे हैं। लिक्विड और अल्ट्रा फंड में भी कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि एनुअलाइज रिटर्न 3.3 से लेकर 3.7% तक बैठ रहे हैं। लेकिन लीडिंग परफॉर्मेंस रही है गवर्नमेंट बॉन्ड्स की क्योंकि गिल्ड फंड्स में रिटर्न 0.92% रहे हैं, जिस बेसिस पर एनुअलाइज रिटर्न्स 11% हो जाते हैं। गोल्ड मार्केट में रिटर्न्स इंप्रूव हुए हैं, लेकिन फेड की पॉलिसी के बाद रिटर्न्स फिर से कम हुए हैं। अगस्त मंथ में रिटर्न्स -2.49% तक रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को पहले जरूर से सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल भी टैप कर ले ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट आपको टाइमली मिल सके। परफॉर्मेंस के बाद अब इस मंथ की इंपॉर्टेंट न्यूज पर चलते हैं, जिससे हमें परफॉर्मेंस की रीजन का पता चलेगा और आगे के मार्केट का भी ओवरव्यू मिलेगा। सबसे पहले इकोनॉमिक न्यूज की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस पीएमआई की बात करते हैं, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ का एक लीडिंग इंडिकेटर है। 50 से ऊपर का मतलब एक्सपांशन होता है और 50 से नीचे कॉन्ट्रैक्शन। मैन्युफैक्चरिंग साइड पीएमआई इंडेक्स 52.3 है, यानी एक्सपांशन हो रहा है, लेकिन पिछले मंथ से वीक हुआ है। पर सर्विस सेक्टर में पीएमआई इंडेक्स 56.7 तक पहुंच गया है। इसे देख के लगता है कि सर्विस सेक्टर में रिकवरी और ग्रोथ वापस अच्छी हो गई है। फाइनेंशियल ईयर 22 के फर्स्ट क्वार्टर यानी अप्रैल टू जून में जीडीपी की ग्रोथ 20.01% तक रही है, यानी सेकेंड लॉकडाउन के बाद भी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छी रही है। लेकिन ये ग्रोथ इसलिए भी ज्यादा लग रही है क्योंकि पिछले साल इस क्वार्टर में ग्रोथ नेगेटिव रही थी। इसी कारण बेस इफेक्ट से ग्रोथ इतनी दिखाई पड़ रही है। इंडिया का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। अगस्त में ग्रोथ 47% तक हुई है, लेकिन अगर प्री कोविड पीरियड से कंपेयर करें तब भी ग्रोथ 27.5% हुई है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे पॉजिटिव न्यूज है और इससे यह भी पता चलता है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही है और फॉरेन डिमांड बढ़ रही है। बिजनेस और कंज्यूमर सेंटिमेंट्स की बात करें तो नोमिरा के बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया के बिजनेस साइड अच्छी ग्रोथ हुई है। वहीं दूसरी ओर कंज्यूमर सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग भी कंज्यूमर की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन अभी भी प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंच पाई है। अगर ये गैप टाइमली पूरा नहीं होगा तो इसका असर इकोनॉमी पर बुरा पड़ेगा। अगली न्यूज अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, जहां CMIE के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट फिर से थोड़ा सा बढ़ गया है, जो कि एक चिंता का विषय है। एक साइड जहां बड़ी कंपनीज में अच्छी हायरिंग है, लेकिन दूसरी ओर रूरल और सेमी अर्बन मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। बहुत से एनालिस्ट का ये अनुमान है कि डिजिटल वर्ल्ड और ऑटोमेशन के दौर में बहुत सी जॉब का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, जिसका असर इंडिया में बहुत ज्यादा पड़ेगा। अब इक्विटी मार्केट की न्यूज पर चलते हैं। इक्विटी साइड में सबसे पहले कंपनीज के रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन्स की बात करते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू में थोड़ा सा फॉल आया है क्योंकि इस दौरान सेकेंड लॉकडाउन था, लेकिन आईटी, फार्मा, FMCG, बैंकिंग, एग्रीकल्चर और केमिकल सेक्टर्स में ग्रोथ पॉजिटिव रही है। इसी के साथ ओवरऑल कंपनीज के मार्जिन्स भी अभी भी प्री कोविड लेवल से ज्यादा है, यानी कंपनीज में नेट प्रॉफिट मार्जिन्स लगातार बढ़ रहे हैं। ग्रोथ के बाद अब वैल्यूएशंस देखें तो प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू के बेसिस पर मार्केट का वैल्यूएशंस उसकी फेयर वैल्यू के कंपैरिजन थोड़ा सा ओवर वैल्यू दिखाई पड़ता है। इसी के साथ अब मार्केट कैप टू जीडीपी भी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, जो कि वॉरेन बफे द्वारा यूज किया जाने वाला इंडिकेटर है। सेक्टर वाइज FMCG, ड्यूरेबल गुड्स, रियल्टी, IT और ऑटो जैसे सेक्टर्स थोड़े से ज्यादा ओवर वैल्यूड दिखाई पड़ते हैं। लास्टली लिक्विडिटी की बात करें, यानी मार्केट में किस सेगमेंट में कितना पैसा आ रहा है। फॉरेन पोर्टफोलियो का मार्केट में अच्छा खासा पैसा आ रहा है और ऐसे मार्केट में इनका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया मार्केट में ही आ रहा है। इसके अलावा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का भी रेगुलर पैसा आ रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स में ट्रेंड थोड़ा सा कम हुआ है, जिसमें नॉर्मल प्रोप्राइटरी फर्म्स का पैसा ही ज्यादा आ रहा है। मार्केट के इतना ऊपर बढ़ने के पीछे लिक्विडिटी ही सबसे बड़ा रीजन है। इक्विटी के बाद अब डेट मार्केट न्यूज की बात करते हैं। आरबीआई ने अपने काफी प्रोग्राम्स लाइक GSEP एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन से बॉन्ड परचेस करके डिमांड को बरकरार रखा है। इसी के साथ अब फॉरेन इन्वेस्टर्स भी बॉन्ड मार्केट में फिर से लौट रहे हैं क्योंकि अगस्त में उनकी बॉन्ड परचेस काफी अच्छी रही है।
इसी वजह से इस मंथ बॉन्ड मार्केट में भी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। इन्फ्लेशन की बात करें तो अभी भी इन्फ्लेशन आरबीआई के टारगेट से ज्यादा है, लेकिन फिर भी आरबीआई ने अपनी मीटिंग में लो इंटरेस्ट रेट को बरकरार रखा है और ग्रोथ पर फोकस किया है। इसी वजह से बॉन्ड मार्केट को और सपोर्ट मिला है। यील्ड कर्व की बात करें तो लो इंटरेस्ट रेट से शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स की प्राइसेस बढ़ गई है, पर मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इसमें रिस्क भी हाई रह सकती है। फाइनली अब मार्केट आउटलुक और सजेशंस की बात करते हैं। फंडामेंटल वैल्यूएशंस के बेसिस पर मार्केट ओवर वैल्यूएशन के फेज में चल रहा है और शायद कुछ समय तक मार्केट इस फेज में ही रह सकता है, लेकिन जब भी इकोनॉमी में कंज्यूमर साइड से एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होगी, तब शायद सेंटीमेंट चेंज हो सकते हैं। ऐसा होने से सप्लाई बढ़ेगी, तब मार्केट में करेक्शन आ सकता है, जो कि मार्केट फॉल का रूप भी ले सकता है। फिलहाल अभी इक्विटी मार्केट पे हमारा स्टांस न्यूट्रल है और कुछ सेगमेंट में नेगेटिव है। डेट मार्केट में भी शॉर्ट ड्यूरेशन और मीडियम ड्यूरेशन गवर्नमेंट बॉन्ड में प्राइस बढ़ी हुई है और शायद आरबीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो एंड रिटेल पार्टिसिपेशन से बॉन्ड मार्केट ऐसा ही चले, लेकिन जब भी इंटरेस्ट रेट राइज होगी तब यील्ड बढ़ेगी और बॉन्ड प्राइसेस में गिरावट आएगी। अभी बॉन्ड मार्केट पर हमारा स्टांस न्यूट्रल है, लेकिन अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप फ्लेक्सी के फंड्स, इंडेक्स फंड्स और बैंकिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स प्रेफर कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट के लिए अभी के दौरान में एसआईपी ही प्रेफर करें। डेट कैटेगरी में आप लो ड्यूरेशन कॉर्पोरेट बॉन्ड और डायनामिक बॉन्ड फंड प्रेफर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए आप थोड़ा थोड़ा करके ही इन्वेस्ट करें। सो ये था अगस्त मंथ का मंथली अपडेट। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।